हेलो पिला माने आज आमे पढ़िबा आलू फसल रे रोग पोक परिचयन। आमर जो आलू चाष करूचे जिते आलू लगाऊे से कौन कौन सब रोग पोक लगुच से विषय आमे आज पढ़िबा। आज अच्छी कौन अच्छे आमर विषय ना धवल भृंग यही जो पोक विषय आज आम पढ़िबा कौन कहुची व्हाइट ग्रब से विषय आम पढ़िबा। धवल भृंग व्हाइट ग्रब कहुची धवल भृंग प्राथमिक अवस्था चेर को खाई था। यही जो पोकटा तुम जो देखुच तुमको देखेबी पोकटा केमी कौन जो धवल भृंगटा प्राथमिक अवस्था कौन करती ना चेर को खाई था। माटी तले आलू होला परे आलू को खाई था। माटी तले जिते आम आलू लगाऊ आलू जिते बढ़िया आरंभ होची तापर कौन करुच्ची ना आलू को से नष्ट कर किंतु द्वितीय तृतीय अवस्था लार्भा आलू रे गोल गोल कणा करी से कणा भितर पशि आलू को कोरी खाई था। द्वितीय और तृतीय अवस्था विभिन्न प्रकार स्टेज रे अच्छी जो आमर ये गुड़िक पोक गुड़िक ताहार से जो द्वितीय तृतीय अवस्था कौन हुए ना लार्भा आलू रे गोल गोल कणा करी से कणा भितर पशि आलू को कोरिकी खाई था। प्रतिकार यापाई कौन अच्छी ना फसल पर्याय अनुसरण करवा। आमे सब गोटे फसल को सब करवानी कौन कर सब परिवर्तन करता ए वर्ष आलू कले आर वर्ष अलग कौन फसल लगेगा। आलू लगेगा पूर्व जमी रे 7 ରୁ 10 दिन पर्यंत पानी जमी रखिया को दियंतु। जदि आमे जो हल करुचे से कौन करवा गभीर भाव में खोलिकी हल कले से जो यही पोक गुड़िक रही संभावना था से गुड़िक कौन ना खरारे से गुड़िक नष्ट हो चांस है। आउ से कौन करिया जमी आलू लगे पूर्व 7 ରୁ 10 दिन पर्यंत पानी कौन करवा पूरा मड़ेकी रखिबा। यह व्यतीत एफिड्स जो पोक छोट छेद कीट आदि आलू चाष क्षतिकारक आउ कौन कौन लगुच एगुड़िक आमर आलू चाष क्षतिकारक अटे। आइए जानते हैं व्हाइट ग्रब को हमारे खेत में हम पहचाने कैसे। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि सफ़ेद या क्रीम कलर का होता है और अर्धचंद्राकार अवस्था में पाया जाता है। इसकी अधिकतम लंबाई 4 से 6 सेंटीमीटर होती है। आइए हम जानते हैं कि खेत में कहाँ पर पाया जाता है। यदि खेत में फसल खड़ी है तो ये 4 से 5 इंच की गहराई तक पाया जाता है और अगर खेत में फसल खड़ी नहीं है तो 8 से 10 इंच की गहराई पर भी पाया जाता है। यह खेत में ऊपरी सतह पर नहीं पाया जाता। इस कीड़े की नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था लार्वा होती है जो कि फसलों की जड़ों पर आक्रमण करता है और उसे काटकर नुकसान पहुंचाता है। धीरे धीरे सूखे हुए पौधों के चकते हमें खेत में दिखाई देने लगते हैं। जब हम इन चकतों के स्थान से 3 से 4 इंच की मिट्टी हटाते हैं तब हमें यह सफ़ेद रंग का कीड़ा जिसे हम गोबर का कीड़ा कहते हैं संकुचित और अर्धचंद्राकार अवस्था में पाया जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि खेत में आपके गोबरेला, गोबर कीड़ा या सफेद लट या व्हाइट ग्रब आता क्यों है। इसका आने का जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो हम खेत में गोबर आदि सड़ी हुई खाद डालते हैं या फिर कई बार जो जुताई करके डंठल हम खेत में छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होते हैं। तो जो सेमी डिकम्पोज है यानी कि आधा सड़ा हुआ भोजन है उसमें सेल्यूलोज पाया जाता है और ये व्हाइट ग्रब का सबसे प्रिय भोजन है। तो इसको खाने के लिए फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है जिसके कारण व्हाइट ग्रब आता है। दूसरी बात, जब पानी की कमी होती है खेत में
तो इसको क्या है, पानी नहीं मिलता। साधारणतः ये निचली सतह पर रहता है, लेकिन जब इसको पानी नहीं मिलता है या पानी की कमी हो जाती है खेत में, तो ये ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है और ऊपरी सतह पर आकर के जड़ वाले क्षेत्र में आकर के पौधे की जड़ों को खाने लगता है। दूसरे कीड़ों का जीवन चक्र साधारणतः 1 महीने से लेकर के 2 महीने तक का होता है, लेकिन सफेद कीड़ा या सफेद लट या भूडला का जो जीवन चक्र होता है वो 1 साल में 1 जनरेशन कंप्लीट करता है। अब जानते हैं कि इसके जीवन चक्र में, जीवन काल में कौन कौन सी अवस्थाएं आती है। तो सबसे पहले आता है एग। इस एग के बारे में क्या क्या अवस्थाएं बनती है उसको जानते हैं। अंडे की जो अवधि होती है वो 7 से 13 दिन की होती है। उसके बाद में इससे ग्रब निकलता है। तो ग्रब का जो लाइफ साइकिल होता है, ग्रब 3 भागों में होता है, पहला इंस्टार, दूसरा इंस्टार और तीसरा इंस्टार, जिसका कुल समय 82 से लेकर के 113 दिन की अवधि का होता है। इसके बाद में इससे बनता है प्यूपा। प्यूपा का जो टोटल जीवन चक्र होता है वो तकरीबन 20 दिन का पीरियड लेता है, और प्यूपा से फिर बनता है इसका एडल्ट, जिसको कि लगभग 90 से 95 दिन लगता है। तो इस तरह से ये 1 साल में 1 जनरेशन या 1 लाइफ साइकिल पूरी करता है। व्हाइट ग्रब में जो नुकसान पहुंचाने वाली अवस्था है उसमें जो इसका ग्रब होता है वही नुकसान पहुंचाता है, और ग्रब की तीनों अवस्थाएं, फर्स्ट इंस्टार, सेकंड स्टार और थर्ड इंस्टार, ये तीनों ही अवस्थाएं काफी हद तक बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है।